आप सभी का मैं अजय यादव। आज कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। आज मेरे साथ माने जाने अक्षय यादव बैठे हैं जो कि युवा नेता हैं। आज ये बताएंगे आपको कि कैसे अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड में जाना चाहते हो तो आप कैसे जाओ, और टिप्स और ट्रिक्स देंगे। और माने जाने हैं और एक आपके लिए मोटिवेशन की आग हैं, तो आज ये बताएंगे। अक्षय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी अगर स्टूडेंट हो या कोई भी बच्चा हो, अगर मोटिवेशन उसकी मोटिवेशन उसको बहुत ही ज़रूरी है, तो आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे युवाओं को अगर वो पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो हमारा देश जो है ये युवा प्रधान देश कहा जाता है जी, और यहाँ पर 60% युवा है जी, और जब देश की राजनीति में या सिस्टम में जी, जब युवा जाएंगे, नई सोच के साथ जाएंगे जी, तो जी, देश का सिस्टम बेहतर होगा। जी। और मैं आह्वान करना चाहूँगा युवाओं से जी। कि वो जो है बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लें, जिससे जो ये पहले से व्याप्त भ्रष्ट नेता मंत्री जो व्याप्त हैं लगातार वही सत्ता के भोगी रहे हैं जी। और तो देश की पॉलिसी बनाते हैं और बर्बाद करते हैं देश अक्षय जी, को। मेरी बात सुनिए। अभी आपने भ्रष्ट नेता बोला, तो कुछ लोग कहते हैं लीडर्स जो अच्छे लीडर्स हैं कि नेता वही बनता है जो पढ़ता लिखता नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आज़ादी का दौर था देश में तो जो युवा थे हमारे देश के, उन्होंने बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, तो उन्हें स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। इसीलिए संविधान में जो है कोई योग्यता नेताओं की तय नहीं की गई। दूसरी बात, ये जनादेश है, ये जनता जो है चुनकर भेजती है और जनता जब योग्य समझेगी तभी चुनेगी। उसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है कि आप जो है इंटर पास कर लें, हाई स्कूल पास कर लें तभी आप राजनीति में जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर क्षमता है नेतृत्व करने की, तो आपको जो है जनता आपको चुनेगी और आप जनहित में कदम उठा रहे हैं तो आपकी लोकप्रियता जो है बढ़ेगी। ओके, तो ये मोटिवेशनल का अक्षय जी चैनल है, तो आप बच्चों को यानी कि जो युवाओं हैं, तो उनको जो यंगस्टर है हमारे देश में, तो आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अच्छे से राजनीति करें और गुड पॉलिटिशियन यानी कि माहौल लाएं हमारे देश में? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो उनको जो है देश के सिस्टम को समझना चाहिए, देश की पॉलिटिक्स पे अध्ययन करना चाहिए। ओके। और उसके बाद में जो है उनको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर होते हैं। देश जो है नेताओं से ही चलता है, सारा सिस्टम नेताओं से ही लगभग चलता है। ओके। इसीलिए इनकी जो है सोच या दूरदर्शिता बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, पॉलिटिक्स में आने का मतलब कतई ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अच्छा बंगला होगा, गाड़ी होगी और हम जो है शौको साकात से ज़िंदगी जिएंगे, अच्छा जो है पूंजीपति बनेंगे। ये सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज सेवा, देश हित में सोच रखना चाहिए। और उसके बाद जो बात है, युवाओं को ये जो है दूरदर्शिता उनकी अच्छी होनी चाहिए। और आज की राजनीति जो है पूंजीवाद पे टिकी हुई है। तो इस जो है परिभाषा को खंडित करना चाहिए। और चुनाव में अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चर्चा, पर्चा, खर्चा, ये तीन जो फार्मूले हैं ये बहुत अहम होते हैं। कोई चुनाव लड़ेगा तो वो पर्चा नामांकन करेगा ही करेगा। दूसरी बात, चर्चा उसके विषय में होना चाहिए कि वो कैसा व्यक्ति है, खराब है, गलत है, समाज हित में क्या क्या कदम उठा रहा है, वो चर्चा में बना रहना चाहिए। और ये जो खर्चा शब्द जुड़ा है, हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज के विषय में या परिप्रेक्ष्य में लगातार खर्चा को अहम योगदान दिया जाता है कि जो नेता या जो है प्रत्याशी जो अधिक इन्वेस्टमेंट करता है या खर्च करता है, उससे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक जो है टिप्स है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ओके, ध्यान से सुनिएगा। एक गुड लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? जो अच्छा लीडर है हमारे देश में यानी कि गाँव में, कस्बे में, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप बताइए। कोई 3-4 क्वालिटी। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला या उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो। ओके। और उसके अंदर का जो गुण होना चाहिए जी, वो समाज और जनता को समर्पित जो हो, या समाज और देश हित में वो जो सोचता हो, या जो है देश हित के लिए किसी हद तक जाने के लिए वो तैयार रहे और न्याय के पक्ष में खड़ा हो। हमेशा अन्याय का विरोध करे अपने क्षमता अनुसार। और लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिखाए, क्योंकि वो नेतृत्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। वो जो जनता उसको चुनती है या उससे प्रभावित होते हैं लोग,
उनका वो अग्रणी होता है। Okay. वो जो है दिशा निर्देशित करता है, इसीलिए उसको सोच समझ कर एक सही मायने में या सही दिशा में लोगों को आह्वान करना चाहिए कि ये उचित है और हम लोगों की सर्वसम्मति से इस Okay. दिशा में हम लोगों को चलना चाहिए। तो आपका मतलब कि जनता के लिए ही काम करना चाहिए, राइट? जनता के जन कल्याण के लिए उसको न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और देश हित में। हमारा देश विश्व की पटल पे या विधानसभा प्रदेश जो है विश्व की पटल पर कैसे उसकी जो है चर्चा हो या विश्व गुरु हमारा देश कैसे बने, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो और देश की सारी समस्याओं को जो है खत्म करने की। तो अक्षय जी, ये जो डेमोक्रेसी हमारी ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक ही बनाती है, यानी कि जनता ही गवर्नमेंट है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमें ये एक बात याद आ रही है बिहार से आदरणीय लालू यादव जी ने। जी। उन्होंने कहा वोट का मतलब छोट का राज, जी, यानी कि जनता का राज। यस, राइट, एग्जैक्टली। और जो है इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, या राइट। और जो है जनता ही नेताओं को चुनती है, और ये सबको राइट्स है वोट करने का, और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने विचार को रखने का, बोलने का। Okay. इसीलिए जो है जो हमको मूल्यांकन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि जो है देश हित में या समाज हित में या जनहित में जो व्यक्ति कदम उठा रहा है या अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहा है, उसी को हम चुने। और बिल्कुल पैसा लेकर या पूंजीपति को या उसके एजेंडे में फंसकर हम अपना वोट ना करें और ना ही अपना वोट बेचें। ओके, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। अगर आप अच्छा लीडर बने इन फ्यूचर तो आप क्या करेंगे देश के लिए और समाज के लिए और अपने फैमिली के लिए और अपने कस्बे के लिए? क्या करना चाहेंगे आप बताएंगे उसके बारे में? अच्छा लीडर बने आप, अगर लीडर बने, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, नेता कोई चुनाव जीत जाना ही नेता नहीं होता है जी, क्योंकि नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला या खड़ा रहने वाला, हिस्सेदारी, भागीदारी और प्रतिनिधित्व की बात करने वाला। ओके। और जहाँ तक बात है कि अपने देश और समाज के लिए क्या करेंगे, तो वो कोई जो है जो समाज हित में कदम उठाया जा सकता है सामर्थ्य अनुसार, ओके, वो भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये जो है फैमिली तो जो है पूरा देश एक परिवार है जी, और जो है पूरा देश एक परिवार है, और समाज हित में जो संदेश हम देना चाहेंगे वो वैज्ञानिकता दृष्टिकोण अपनाने को कहेंगे। क्योंकि आजकल मैं लगातार देख रहा हूँ धर्म, पाखंड, संप्रदाय, कट्टरता, इन सब मुद्दों में युवाओं को बरगलाया जाता है और उनको इस सब मुद्दों में उलझाकर देश में राजनीति की जाती है, जिससे जो विकास होना चाहिए, चाहे एजुकेशन को लेकर हो या मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, स्कूल हो और विश्वविद्यालय हो या अस्पताल हो, ये सब जो है जो होना चाहिए देश में, ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि नेताओं के पास सांप्रदायिकता की चाबी होती है और लोगों को उलझा देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने अंदर वैज्ञानिकता लाना होगा और महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, क्योंकि धर्म और पाखंड और अंधविश्वास से ऊपर उठकर हमको एक जो है नई सोच अपने अंदर उतारना होगा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ओके, नाइस टू मीट यू अक्षय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कम ऑन, आप लोग का भी धन्यवाद जो वीडियो देख रहे हो। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।